खुदावन की सलामती आपके साथ हो। इस वक्त पाकिस्तान में और दूसरे एशियाई ममालिक में एतवार का दिन है और तकरीबन सुबह के 8 बजे का वक्त है। खुदावन का बड़ा शुक्र है कि उसने आप सबको जिंदगी दी, तंदुरुस्ती बख्शी और ये शहादत बख्शी कि आप आज का जो सूरज है उसे देख पाए। ये उसकी मेहरबानी, ये उसका फजल है। मेरा नाम पास्टर जॉर्ज वहीद है और आपने लेस्लन मिनिस्ट्रीज इंटरनेशनल को ज्वाइन किया है। हम हर एतवार पाकिस्तान के वक्त के मुताबिक सुबह 8 बजे खुदावन के कलाम को आपके साथ मिलकर खोलते हैं। खुदावन का बड़ा शुक्र है कि वो अपने लोगों को अपने कलाम के वसीला से बहुत ज्यादा बरकत जो है वो दे रहा है। इस वक्त अमेरिका में जो सेंट्रल टाइम जोन है वो 9 बजे का है और आज हफ्ता या शनिचर का दिन है। इन दिनों मेरे अजीजों के हम जो 5 सोलास हैं या हमारे ईमान के जो 5 पिलर्स हैं या स्टेटमेंट्स हैं उन पर बात कर रहे हैं। ये खुदावन का बड़ा शुक्र है कि उसने मुझे और आपको ये तौफीक बख्शी और पाक रूह की हदायत से और उसकी बड़ी मेहरबानी से हम इन दिनों ये जो 5 सोलास हैं इन पर बात कर रहे हैं। मैं आपको ये दावत देता हूं और आपसे दरखास्त करता हूं कि अपनी जो बाइबल है उसे खोल लें। आज मैंने चंद दिन पहले एक खबर देखी कि किस तरह यूक्रेन में कलाम मुकद्दस जो है वो बहुत सारे लोगों के पास नहीं है। हम बार बार ऐसी बातें करते हैं, आज हम अपनी आंखों से इस चीज को एक्सपीरियंस कर रहे हैं। लिहाजा अगर आपके पास ये जिंदा कलाम है मेरे अजीजों, तो ये आपके ऊपर बड़ी खुदा की रहमत और बरकत है, आप पर और मुझ पर। बहुत सारे ऐसे ममालिक हैं, बहुत सारी ऐसी जगह हैं जहां पर ये कलाम लोगों की अपनी मादरी जुबान में उनके पास नहीं है। इसलिए अपने घर में जो भी कलाम मुकद्दस आपका है, आपके पास है, बाइबल, आप उसको खोलें ताकि हम मिलकर सीखें। हम इन दिनों, इससे पहले कि मैं आज के जो सबक है उसके लिए दुआ करूं, मैं चाहता हूं कि मैं जरा सा रिकैप कर दूं। हम जो 15 और 16 सेंचुरी में जो रेवोल्यूशन है उसके बारे में बात कर रहे हैं इन दिनों। और ये जो 5 सोलास है, हमने जो पहला सोलास है 16 स्क्रिप्टोरा, उस पर पिछले गुज़श्ता एतवार या पिछले एतवार हमने मिलकर इसमें से सीखा था। आज हम जो दूसरा 16 है 16 फिदे, ईमान और सिर्फ ईमान, फेथ एंड ओनली फेथ, इस पर बात करेंगे और मिलकर सीखेंगे। आए अपने सरों को झुकाएं और खुदावन से हदायत, लियाकत, फहम, फरासत जो है वो मांगे। हालेलुया। खुदावन हम तेरा शुक्र करते हैं आज के इस खूबसूरत वक्त के लिए जो तूने हमें बख्शा कि हम एक दफा फिर खुदावन तेरे चरणों में आए और तेरी जो बातें हैं, तेरे जो मुंह के खुदावंदा अल्फाज हैं, ये तेरी सांसें हैं जो खुदावन सफाई करतास पर खुदावन मुंतकिल हुई, इसको खुदावंदा खोल लें और इसमें से सीखें। आए खुदावन, मैं तेरी मिन्नत करता हूं कि तू मुझे बड़ी समझ देना, खुदावंदा बड़ा फहम बख्शना, और खुदावंद मैं जो कहूं वो मेरा नहीं बल्कि खुदावंदा तेरा कलाम हो, तेरी बातें हो, और खुदावंदा इस कलाम की सही इंटरप्रिटेशन जो है वो की जाए। आए खुदावंद, हम तेरी बातें सुनने के लिए तैयार हैं। हम अपने दिलों की मट्टी को नरम करते हैं और तुझसे दरख्वास्त करते हैं कि खुदावंद तू आज अपना बड़ा फजल करना अपने लोगों पर, ताकि जब तेरे कलाम को खोलते हैं तो खुदावंद तेरे कलाम की जो सच्ची और ट्रू डॉक्ट्रिन है उसको बेहतरीन तौर पर समझे, गौर करें और अपनी जिंदगी को खुदावंद इस कलाम के मुताबिक बसर करें। आए खुदावंद, मैं तेरा शुक्र करता हूं कि आज तूने इस जिंदा कलाम को हमारी अपनी जुबान में हमें दिया है। आए खुदावंद, तेरा शुक्र हो इस बड़ी रहमत और करम के लिए। आए खुदावंद, मैं तेरी मिन्नत करता हूं आज इस वक्त मुल्क पाकिस्तान में, भारत में, एशिया के दूसरे ममालिक में, जहां भी इस वक्त लोग खुदावंदा हमें इस टेक्नोलॉजी के जरिए सुन रहे हैं, देख रहे हैं और हमारे साथ आज की इस इबादत में शामिल हैं, तो उन्हें बड़ी बरकत देना। बख्शते कि तेरा कलाम खुदावंदा दुनिया के कोने कोने में पहुंचे ताकि तेरा आना जल्द हो। आए बाप, तू बोल, हम सुनने के लिए तैयार हैं।
ये दुआ हम मांगते हैं अपने मुनज्जी यीशु मसीह के नाम में, आमीन। खुदावन आप सबको बहुत बरकत दे। मैंने सुबह एक इंट्रोडक्शन नहीं बल्कि एक फॉलो अप था, मैं से कहूंगा, वो 2-3 मिनट का मैंने रिकॉर्ड किया था और मैंने उसमें कहा था और कहा है कि जिस तरह हम जब स्कूल में जाते हैं तो हमारी तालीम का आगाज किस बात से होता है? ABC से, अलफबे से, क्योंकि यही बुनियाद है जिस पर हमारी तालीम की फाउंडेशन है। आज मैं अगर इस कलाम को पढ़ता हूं, आप पढ़ते हैं, हम इसको लिखते हैं, बोलते हैं, समझते हैं, सीखते हैं, और कलाम के अलावा और जो तालीम है, जो कुतुब हम पढ़ते हैं और जो नॉलेज है हमारे पास, ये सब जो है वो अलफ बे से स्टार्ट हुआ है, ABC से स्टार्ट हुआ है। और ये भी सही है और ये भी सच है कि बहुत सारे लोग हैं वो आलम फाजिल हैं, PhD, ये पता नहीं क्या क्या डिग्री हैं, लेकिन अलफ बे जो है उन्हें पूरी नहीं आती। लेकिन जो फाउंडेशन है वो अलफ बे से शुरू होती है। मैं आपको बताना चाहता हूं इसी तरह जो हमारा ईमान है, क्या हमें इसकी भी ABC का पता है या नहीं? क्या सिर्फ इसलिए मैं क्रिश्चियन तो नहीं कि मेरे मां बाप जो थे वो मसीही थे, या मैं बचपन में संडे स्कूल जाता था या जाती थी और चर्च, क्या इस वजह से मैं मसीही हूं? और अगर मैं खुदावंद के कलाम को खोलता हूं या खोलती हूं, पढ़ती हूं, तो क्या मैं इसे समझती हूं? मेरे अजीजों, आपको वो बात याद होगी कलाम में लिखा है, वो शख्स जो सफर कर रहा था वो उसे पढ़ रहा था लेकिन उसे उसकी समझ नहीं आ रही थी, और फिर खुदावन का शागिर्द पास उसके बराबर उसके रथ के भागता है और कहता जो तू पढ़ता है इसकी समझ आती है? तो कहता मुझे कैसी आएगी जब मुझे कोई समझाएगा नहीं। तो फिर शागिर्द ने उसे बताया। ऐसे ही है मेरे चीजों, हम सब सीखते हैं, ये जिंदगी जो है इसमें हम सीखते हैं, लेकिन सबसे जरूरी बात जो हमारे सीखने की है वो है इस कलाम की ट्रू डॉक्ट्रिन, जो सही तालीम है, डॉक्ट्रिन जिसे मजहबी तालीम कहते हैं, उसकी सही इंटरप्रिटेशन और उसे सही तौर पर जानना, ये बहुत जरूरी है। ये सारी बुनियाद है हमारी रिलीजियस एजुकेशन की। कलाम में डाइव करने से पहले मैं बताना चाहता हूं कि ये जो कलाम मेरे और आपके हाथों में है, ये खुदा के मुंह की बातें हैं। ही ब्रेथ इट, उसने सांस जो है वो तहरीरी शक्ल में हमें दिया। मेरे चीजों, ये मेरा और आपका ईमान है, और मैं चाहता हूं कि हम इस ईमान में और ज्यादा मजबूत हों। और जो 5 सोलास हैं, 16 जैसा कि मैंने पिछली दफा भी बताया और इंट्रोडक्शन में भी कहा था इससे 2 एतवार पहले, कि ये लातीनी का लफ्ज है और इसका मतलब है ओनली। आपने अक्सर ये सुना होगा लफ्ज सोलो, कि कोई जो गीत है वो पेश करेगा, सोलो गाएगा, मतलब एक शख्स। सोलो मीन्स वन, ओनली वन, उसमें किसी की शराकत नहीं। ये जो सोलास है ये 5 पिलर हैं हमारे ईमान के। और 16वीं सदी में जब ये चर्च को रिफॉर्मर्स ने ये 5 सोलास दिए तो उस पर काफी देर तक बहस होती रही, बैक एंड फोर्थ होते रहे। मैं 2 इस्तिलाहें जब इस्तेमाल करूं तो काइंडली इसको समझिए। जब मैं रोम कहता हूं तो इससे मुराद अवलीन चर्च है, कैथोलिक चर्च है, और जब मैं रिफॉर्मर्स कहता हूं तो इसका मतलब प्रोटेस्टेंट मूवमेंट के वो लोग जिन्होंने खुदावंद के कलाम की जो बातें हैं चर्च के सामने, या चर्च की जो काउंसिल है, चर्च की जो लीडरशिप है, उनको दी। और इसी की बुनियाद पर फिर आगे चलकर हम देखते हैं कि 95 थीसिस जो थे वो लगाए गए चर्च के दरवाजे पर। ये लुबे लुबाब है, रिकैप है। पिछली दफा हमने बात की थी कि 16 स्क्रिप्टोरा मतलब स्क्रिप्चर, कलाम हक, सिर्फ और सिर्फ कलाम हक। आज हम बात करेंगे 16 फिदे, यानी कि ईमान, और सिर्फ ईमान। सिर्फ ईमान से मुझे और आपको नजात मिलती है। आए खुदावंद के कलाम की तरफ चलते हैं। और अगर आपने कलाम मुकद्दस जो है उसे खोल लिया तो मेरे साथ पालूस रसूल का खत जो इफिसियों की कलीसिया को लिखा गया उसको निकालें, उसका 2 बाब और उसकी 8वीं आयत हम पढ़ेंगे। हम एक ही आयत पढ़ेंगे, इफिशियंस चैप्टर 2 वर्स 8। खुदावंद के कलाम में
इफिसियों 2 बाब और उसकी 8वीं आयत में यूं लिखा है, क्योंकि तुमको ईमान के वसीला से फजल ही से नजात मिली है और ये तुम्हारी तरफ से नहीं, खुदा की बख्शिश है। मेरे अजीजों, ये है जिस पर आज हम बात करेंगे। सोला फिदे मतलब फेथ एंड ओनली फेथ, फेथ अलोन, ईमान और सिर्फ ईमान। हमारी नजात जो है सिर्फ ईमान की वजह से है। खुदा का कलाम हमें यह बताता है मेरे अजीजों कि निजात जो है ये खुदा का एक अमल है। इट इज अ एक्शन दैट गॉड टुक। खुदा का कलाम हमें बताता है कि जो ईमान है वो फजल से हमें बख्शा गया है, ग्रेस से, फजल से हमें बख्शा गया है। कलाम मुकद्दस, बाइबल मुकद्दस हमें बताती है कि इस सोला की जो जड़ें हैं, जो रूट्स हैं, वो ईमान और सिर्फ ईमान के साथ जुड़ी हुई हैं इस सोलस की, और वो अपने फजल से मसीह यस्सु पर ईमान लाने से इंसान को निजात देता है। तो आए पहला जो पॉइंट उसकी तरफ चलते हैं कि ईमान के वसीला से माफी और निजात का क्या जवाब है। जस्टिफिकेशन, किस तरह हम इसे जस्ट कर सकते हैं, किस तरह हम ये जो जवाब है इसको पेश करते हैं, तो इस पर बात करते हैं। जस्टिफिकेशन बाय फेथ। रिफॉर्मर्स ने और बाद में और मार्टिन लूथर ने भी और उसके पैरोकार या प्रोटेस्टेंट कलीसियाएं जो हैं वो इस बात पर मुत्तफिक हैं। मैं एक बात बता दूं कि यहां पर मैं जो आर्गुमेंट्स हैं उनका भी जिक्र करूंगा। जो चर्च या रोम ने जो आर्गुमेंट्स पेश किया, जो डॉक्ट्रिन है वो जिसको वो बिलीव करते थे, आज भी हैं, उसको पेश किया। और इसी तरह जो रिफॉर्मर्स थे उन्होंने जो जवाबी जो जवाज है या जो डॉक्ट्रिन है किस तरह उसको प्रेजेंट किया, कलाम की डॉक्ट्रिन को। तो ये भी होगा थोड़ा सा, और इसके साथ साथ हम कलाम हक में से जो मुख्तलिफ रेफरेंस हैं उनको भी देखेंगे। बाइबल की तालीम के मुताबिक मेरे अजीजों, ईमान के वसीले ही से निजात है, और ये एक की पॉइंट था रिफॉर्मर्स का जो उन्होंने चर्च को पेश किया। और ये खुसूसन मसीह पर और बाइबल पर और जो दूसरे 3 सोलास हैं उन पर थोड़ी सी डिफरेंस है, लेकिन इस पर मैं बताना चाहता हूं कि काफी डिफरेंस है। लिहाजा मैं चाहता हूं कि आप गौर से आज का जो ये मैसेज है इसको सुने और खास दुआ करें कि खुदावन मुझे और आपको समझने की दे, और ओपन हार्ट के साथ, खुले दिल के साथ इसको सुने। जैसा कि मैंने कहा कि ये मेन एक सोला है जिस पर चर्च के दरमियान और रिफॉर्मर्स के दरमियान एक डिफरेंस थी डॉक्ट्रिन के मुताबिक जो कलाम में लिखी गई है। और जो रिफॉर्मर्स थे उन्होंने ईमान के बारे में क्या जवाब पेश किया, या इस सोला के बारे में उन्होंने क्या कहा। अब रोम जो है वो भी ये ईमान रखता है कि निजात की जो बुनियादी डॉक्ट्रिन है उस पर वो ईमान रखते हैं, लेकिन जिस तरह सोला स्क्रिप्टोरा पे जब बात हमने की तो हमने देखा कि कलाम मुकद्दस को वो मानते हैं, इस पर रोम का जो ईमान है कि कलाम मुकद्दस स्क्रिप्चर जो है खुदा की तरफ से है। लेकिन जिस तरह रवायात को, ट्रेडिशंस को ईमान का हिस्सा बनाया गया, उसी तरह हम देखेंगे कि किस तरह ये जो दूसरा सोला है, सोला फिदे, इसमें भी किस तरह जो डॉक्ट्रिन है वो तब्दील हुई। जो मुख्तलिफ उस वक्त जो टीचिंग्स थी चर्च की, उनको जब रिफॉर्मर्स ने चैलेंज किया तो इस पर जो गुफ्तगू हो रही थी वो काफी देर तक चलती रही, कई साल तक ये चलती रही, खुसूसन इस सोलस पर। और जो चार्ल्स फिफ्थ था, उस वक्त का जो किंग था, उसने जब देखा कि बहुत सारे लोग जो हैं वो चर्च को छोड़कर जा रहे हैं तो उनको वो किस तरह वापस लाए, लिहाजा उसने अपना जो दबाव और प्रेशर है वो रोम पर डाला, काउंसिल पर, और जो चर्च के लीडर थे, और उन्होंने कहा कि इस मसले को निपटाया जाए ताकि लोग वापस जो हैं
चर्च की तरफ रजू करें। और इसके लिए इटली के शहर ट्रेंट में 1547 में उसके 5 सेशन हो चुके थे पहले। जो छठा और 6th सेशन था इन 1547, उसमें फाइनली ये डिक्लेयर किया गया और चर्च ने जो डॉक्ट्रिन वो बिलीव करते थे उसके बारे में जो डिग्री है उसको उन्होंने जारी किया। और उसके मुताबिक ये है, जिसकी आज भी प्रैक्टिस है, कि इंसान चूंकि गुनाह की हालत में पैदा होता है और वो इंसान कमजोर है और गुनाहगार है, लिहाजा जब बपतिस्मा दिया जाता है तो जो उसका मारूसी गुनाह है वो खत्म हो जाता है। आप इसको डिग करें तो दैट इज द प्रैक्टिस। और इसलिए जो बपतिस्मा है वो ईमान के साथ बराबर का दर्जा रखता है। और सिर्फ बपतिस्मा नहीं बल्कि ईमान भी, द वर्क्स। लिहाजा ईमान और अमाल और बपतिस्मा जो है ये मिलकर इंसान को नजात की मंजिल तक लेके जाते हैं। मैं भी इस पर आपके साथ बात करता हूं और आपको बताता हूं। इसीलिए अगर आप देखें तो कैथोलिक चर्च में बच्चा जब छोटा होता है तो उसे जल्दी से बपतिस्मा दिया जाता है एंड दैट्स इट। वहां कोई तसव्वुर नहीं कि इंसान जब बड़ा होता है, जब उसको नॉलेज मिलता है, जब वो खुद पढ़ता और सीखता है, वो बपतिस्मा ले आजादाना तौर पर यीशु को कबूल करे। क्योंकि उसकी वजह वो डॉक्ट्रिन और अंडरस्टैंडिंग है कि वो जो बपतिस्मा छोटे बच्चे को आप देते हैं उससे वो जो गुनाह है वो धुलता है और यीशु की सलीब पर जो कुर्बानी है उसको किस तरह लिया जाता है। लिहाजा आपको याद होगा कि मैंने पिछली दफा और खुसूसन इंट्रोडक्शन में आपको बताया था कि लोग किस तरह रिटन सर्टिफिकेशन जो है वो लेते थे और ये एक तरीका कार था तो काफी देर तक चलता रहा। और मैंने आपको डेट्स भी बताई थी कि कब इसको फाइनली जो है इसको माकूफ कर दिया गया था। और उसकी वजह क्या थी? क्योंकि चर्च की जो अंडरस्टैंडिंग है वो ये है कि जब आदमी मरता है तो वो परगटोरी जो है इसको कहते हैं इंतजार की जगह, वहां पर उसकी रूह जाती है। और अगर उसकी जो जिंदगी है वो किसी भी तरह उसने जो गुनाह किए हैं उसकी वजह से, चूंकि वो अब रास्तबाज नहीं है, लिहाजा ये जो जगह है इंतजार की, इसमें ये जो सर्टिफिकेट्स इश्यू होते थे गुनाह का माफीनामा, इसके लिए जो खानदान के लोग थे वो रिचुअल्स जो थी उनकी प्रैक्टिस करते थे। मुख्तलिफ जगह पर उन्हें जाना पड़ता था, बहुत ज्यादा इबादत दुआ करनी पड़ती थी और मुख्तलिफ तरह की जो प्रैक्टिस है वो होती थी। और इस तरह ये ईमान था लोगों का और आज भी है। मैं अभी आपको बताता हूं कि आप वो जो शख्स मर गया है उसकी जो गुनाहगारी की हालत है उसको आप पिछले दरवाजे से फ्रॉम बैक डोर आप प्योर या रियल जो हेवन है उसमें दाखिल करते हैं। ये चर्च की डॉक्ट्रिन है। आप आज भी अगर आप बात कर ले, मैंने पर्सनली डायरेक्ट बात की या लोगों से पूछा है तो 10 दिन तक लोग जो है दुआ करते हैं कि ये जो 10 दिन है मरने के बाद इंसान के, उसमें जो उसके रिश्तेदार हैं वो दुआ करते हैं कि वो जो वेटिंग एरिया है, ये जैसे वेटिंग एरिया, वहां जो वेटिंग एरिया है उसमें खानदान की दुआ और रिचुअल्स की वजह से वो शख्स जो है वो जन्नत में दाखिल हो सकता है। आगे हम जरा इसको और ज्यादा एक्सपेंड करेंगे और डेप्थ में जाकर इसको देखेंगे। ये है प्रैक्टिस जो चर्च करता था, आज भी है। और जो रिफॉर्मर्स थे उन्होंने इसको चैलेंज किया कि कलाम में इसकी कहीं भी गुंजाइश नहीं, कहीं भी इसके बारे में कोई भी टीचिंग नहीं है। लेकिन ये वो आइडिया है जो रिफॉर्मर्स ने देखा और उन्होंने इसको रद्द किया और कहा कि अच्छे माल का होना निजात के लिए कितना जरूरी है, ये चर्च ने कहा। और बपतिस्मा किस तरह अपना रोल जो है इसमें अदा करता है। अब गौर से सुनना आपने मैं क्या कह रहा हूं। दूसरा नुक्ता नजर जो है वो क्या है? अगर आप रोमियो की कलीसिया के नाम पालूस का खत
لیٹر جو ہے اس کو نکالیں، خط نکالیں، اور اس کے 3 باب کی 19ویں 22ویں آیت تک میں پڑھوں گا، اور میں چاہتا ہوں کہ یہ میں آپ کے لیے پڑھ دوں۔ رومیو اس کا 3 باب اور اس کی 19ویں آیت سے میں پڑھتا ہوں۔ یہاں کچھ یوں لکھا ہوا ہے، ان آیات کو، ان ریفرنس کو آپ لکھ بھی سکتے ہیں اگر آپ کے پاس نوٹ بک ہے، نہیں تو آپ اس میسج کو بعد میں بھی سنیں، اور یہ بہت ضروری ہے کہ آپ اس کو ان ریفرنس کو یاد رکھیں۔ یہاں یوں لکھا ہوا ہے، اب ہم جانتے ہیں کہ شریعت جو کچھ کہتی ہے ان سے کہتی ہے جو شریعت کے ماتحت ہیں، تاکہ ہر ایک کا منہ بند ہو جائے اور ساری دنیا خدا کے نزدیک سزا کے لائق ٹھہرے، کیونکہ شریعت کے اعمال سے کوئی بشر اس کے حضور راست باز نہیں ٹھہرے گا، اس لیے کہ شریعت کے وسیلہ سے تو گناہ کی پہچان ہی ہوتی ہے، مگر اب شریعت کے بغیر خدا کی ایک راست بازی ظاہر ہوئی ہے، جس کی گواہی شریعت و نبیوں سے ہوتی ہے، اور وہ کیا ہے؟ یعنی خدا کی وہ راست بازی جو یسوع مسیح پر ایمان لانے سے سب ایمان لانے والوں کو حاصل ہوتی ہے، کیونکہ کچھ فرق نہیں۔ اب یہاں پر جو پالوس رسول لکھتے ہیں وہ یہ ہے کہ جو نجات ہے، جو معافی ہے، وہ اعمال کی وجہ سے نہیں، بلکہ صرف اور صرف یسوع مسیح پر ایمان لانے کی وجہ سے ہے۔ سولو فیدے، فیتھ اونلی، مسیح پر ایمان لانے سے جو ہے کیا ہوتا ہے؟ نجات ملتی ہے۔ یہ ہے کلام مقدس جو ہمیں بتاتا ہے، اور کلام مقدس کے مطابق ریفارمرز جو ہیں انہوں نے کیا کہا، اور اس حوالہ میں جو بھی آپ نے پڑھا اس کے مطابق میرے عزیزو، خدا پاک ہے۔ غور سے سنیں نا، یاد کو آپ دیکھیں بعد میں۔ خدا پاک ہے، خدا راست باز ہے، خدا سچا ہے اور عادل ہے، اور وہ دنیا کا انصاف راست بازی سے کرتا ہے۔ تو پھر مسئلہ کیا ہے؟ Listen to me very carefully۔ خدا جو ہے وہ پاک ہے، عادل ہے، راست باز ہے، اور وہ راست بازی سے دنیا کا انصاف کرتا ہے۔ تو پھر وجہ کیا ہے؟ ڈفرنس کیا ہے؟ مسئلہ کیا ہے؟ What is the problem؟ آپ یہ کہہ سکتے ہیں۔ کلام مقدس کے مطابق ریفارمرز جو ہیں وہ انہوں نے کہا کہ انسان جو ہے وہ راست باز نہیں ہے، نیک نہیں ہے، ایک بھی نہیں۔ کلام مقدس میں لکھا ہے انسان گناہگار ہے، ہم بے انصاف ہیں، ناراست ہیں، لہذا میں ایک ناراست کس طرح خدا جو پاک ہے، ہولی ہے، راست باز ہے، اس کی عدالت میں کھڑا ہو سکتا ہوں؟ خدا راست باز ہے اور میں ناراست، کس طرح اس راست باز کی عدالت میں کھڑا ہو سکتا ہوں؟ وہ ہولی ہے، پاک ہے، اور میں ایک ناپاک انسان کس طرح اس کے حضور کھڑا ہو سکتا ہوں؟ اس کا جواب روم نے کیا دیا؟ یہ جو پہلا میں نے آپ کو پوائنٹ دیا تھا اس کا جواب تھا ریفارمرز کا۔ اب روم نے اس کا کیا جواب دیا؟ غور سے سنیں۔ کیتھولک چرچ یا روم نے کیا اس کا جواب دیا؟ انہوں نے کہا کہ راست باز خدا کی حضوری میں، غور سے سنیں، راست باز خدا کی حضوری میں حاضر نہیں ہو سکتا جب تک وہ ناراض شخص خدا کی راست بازی اور راست باز اس کی عدالت ہے، اس میں اس وقت تک داخل نہیں ہو سکتا، حاضر نہیں ہو سکتا جب تک خدا اس کو راست باز نہ بنائے۔ یہ روم کا جواب تھا کہ وہ مانتے ہیں اس بات کو کہ خدا جو راست باز اور عادل ہے، اس کی عدالت میں حاضر ہونے کے لیے انسان کو راست باز ہونا پڑے گا۔ اب سوال یہ ہے کہ روم کہتا ہے کہ خدا اس کو راست باز بناتا ہے جو ناراست ہو گیا ہے۔ اب غور سے سنیں، یہاں روم کا جو جواب ہے کہ پہلے انسان راست باز تھا، اور پھر یہ اب دوسرا سٹیپ جو ہے آ گیا ہے، اس کے گناہ کرنے کی وجہ سے وہ چونکہ خدا کے حضور سے دور ہو گیا، لہذا اس کو راست باز کرنے کے لیے خدا ایک اور سٹیپ جو ہے لیتا ہے۔ یہ روم کی ڈاکٹرن ہے، اور اس کے مطابق یہ ہے کہ وہ جو معافی ہے اس کو بہت زیادہ آسان کر دیا گیا۔
اور کس طرح؟ وہ اس طرح میرے عزیزوں، جو ڈاکٹرن ہے اس کے مطابق انسان جو ہے اس کو سینکٹیفیکیشن اور ریوائول کی ضرورت تھی، رینیول کی ضرورت تھی۔ اس طرح جو انسان ہے وہ اپنی راست بازی کو برقرار رکھ سکتا ہے۔ مطلب انسان جو ہے وہ اپنے گناہوں کی وجہ سے اپنی راست بازی کھو بیٹھا تو پھر کیا ہوتا ہے؟ وہ سینکٹیفیکیشن یعنی کہ پاکیزگی کے ساتھ جو پریکٹس ہے دعاؤں کی اور دوسری جو ساکرامنٹس ہیں ان کو ادا کرنے سے وہ دوبارہ راست باز بنتا ہے۔ یعنی کہ اس میں انسان کی اپنی کاوش جو ہے وہ شامل ہے۔ مطلب یہ ہوا کہ پاکیزگی انسان کو نیا بناتی ہے، یا آپ کہہ سکتے ہیں کہ راست باز ہونے کے لیے پاکیزگی اور نیک اعمال اور بپتسمہ یکجا ہو کر اس کو خدا کی حضوری میں کھڑا ہونے کی تقویت دیتے ہیں۔ اب دیکھیں کہ کس طرح یہ جو ڈاکٹرین ہے وہ صحیح نہیں ہے کلام کے مطابق۔ مطلب اگر انسان کو فضل سے یا فضل کی بدولت نجات ملی ہے تو پھر کس طرح وہ اس نجات کو کھو دیتا ہے؟ مطلب ان کے مطابق گناہ کی وجہ سے۔ اور پیننسن ایک ساکرامنٹ ہے جس کو اردو میں تپسیا کہہ سکتے ہیں آپ، اس کے ذریعے راست باز انسان بنتا ہے۔ اور یہ تپسیا یا دعا ہے جس میں مختلف طرح کی دعائیں ہیں، جس میں روزری کا پڑھنے سے علاوہ اور بہت ساری اور بائبل کی آیات ہیں یا بائبل کے ایسے حوالے ہیں جن کو سرٹن ٹائم تک آپ کو ریپیٹ کرنا پڑتا ہے، سرٹن ڈیز میں۔ یہ سارا اس عمل کا حصہ ہے کہ کس طرح بپتسمے کے ساتھ معروسی گناہ معاف ہوا، اور پھر اگر انسان گناہ کرتا ہے تو یہ ساری جو پریکٹس ہے نیک اعمال اور پاکیزگی مل کر انسان کو دوبارہ راست باز بناتی ہے۔ لیکن کلام مقدس جو ہے وہ کیا کہتا ہے؟ ریفارمرز نے اس کا جواب دیا کہ راست باز ہونے کے لیے پرفیکٹ ہونا ضرور ہے، اور پرفیکٹ رائچسنس، راست بازی، پرفیکٹ راست بازی۔ لیکن اس میں بھی ایک مسئلہ ہے، اور وہ کیا ہے؟ کلام مقدس ہمیں بتاتی ہے، غور سے سنیں، یہ جو بھی میں نے بتایا دعائیں کرنے سے اور نیک اعمال اور بپتسمے سے، اس کے بارے میں خدا کا کلام کیا کہتا ہے؟ کلام مقدس میں ہم نے پڑھا ہے کہ کلام میں لکھا ہے کہ ہماری راست بازی گندی دھچیوں کی مانند ہے۔ لہذا متی 5:48 میں لکھا ہے، پس چاہیے کہ تم کامل ہو جیسا تمہارا آسمانی باپ کامل ہے۔ کامل یعنی کہ پرفیکٹ، اور انسان پرفیکٹ نہیں ہے۔ وہ اپنے اعمال، چاہے انسان اپنی راست بازی کی چوٹی کو بھی چھو لے تب بھی ہماری جو راست بازی ہے میرے عزیزو وہ گندی دھچیوں کی مانند ہے۔ لہذا ہم پرفیکٹ نہیں ہیں۔ اب خدا باپ کی طرف دیکھیں تو وہ کامل ہے، پرفیکٹ ہے۔ لہذا اس کی عدالت میں شامل یا اس کے حضور کھڑا ہونے کے لیے ہم کس طرح کامل ہو سکتے ہیں؟ کیونکہ ہماری راست بازی تو لکھا ہے کہ گندی دھچیوں کی مانند ہے۔ خدا کی عدالت میں ایبسولوٹ پرفیکشن کی ضرورت ہے میرے عزیزوں۔ لہذا سوال یہ ہے، آپ غور سے سنیں، کہ وہ کون ہے؟ وہ کون سا انسان ہے جو پرفیکٹ ہے، جو ہر طرح کے ان سارے امتحانوں میں سے گزرا جس میں سے انسان گزرتا ہے اور پرفیکٹ لائف بسر کرتا ہے؟ پوری نسل انسانی میں جب سے دنیا بنی ہے اور رہے گی صرف ایک ہی شخص ہے جس نے اس زمین پر قدم رکھے جو پرفیکٹ تھا میرے عزیزو، اور وہ یسوع مسیح تھا۔ اسی لیے رومیو 4:15 میں لکھا ہے، کیونکہ ہمارا ایسا سردار کاہن نہیں جو ہماری کمزوریوں میں ہمارا ہمدرد نہ ہو سکے۔ مطلب ہماری گناہ کی جو کمزوری ہے، گناہ کی وجہ سے جو کمزوری آ گئی، وہ ایسا نہیں کہ اس میں ہمارا ہمدرد نہ ہو، مطلب ہمارا مددگار نہ ہو، اس کو ہماری فکر نہ ہو۔
बल्कि वो सब बातों में हमारी तरह आजमाया गया तो भी बेगुनाह रहा। ही इज द ओनली परफेक्ट मैन। लिहाजा एक और हवाला मैं जल्दी से पढ़ता हूं, और यह दूसरा करंथियों 5:21 में यूं लिखा हुआ है, जो गुनाह से वाकिफ ना था उसी को उसने हमारे वास्ते गुनाह ठहराया। गौर से सुने, क्योंकि इस पर मैंने बात करनी है। जो गुनाह से वाकिफ ना था उसी को उसने हमारे वास्ते गुनाह ठहराया, ताकि हम उसमें होकर खुदा की रास्तबाजी हो जाए। अब गौर से सुने, यहां पर क्या हो रहा है। मतलब यहां पर अब एक्सचेंज हो रहा है। वो हमारे गुनाह लेकर सलीब पर चढ़ गया, और बदले में उसकी रास्तबाजी से हम रास्तबाज ठहरे, खुदा के बेटे और बेटियां कहलाए। इस तरह अब उसकी रास्तबाजी की बदौलत हम बचते हैं। हम ईमान से नहीं, हम बपतिस्मा लेने से नहीं, बल्कि हम सिर्फ और सिर्फ उसकी रास्तबाजी से बचते हैं, और उसकी रास्तबाजी से बचाए जाने की वजह से ही हम सदर अदालत में उसके सामने खड़े होंगे मेरे अजीजों, क्योंकि वो होली है, वो पाक है, वो परफेक्ट है, और उसकी रास्तबाजी हमें परफेक्शन जो है वो बख्शती है। इफ्सियों में जो हमारी मरकजी आयत है, जब मैंने इसको आपके लिए पढ़ा तो वहां पर आप देखें क्या लिखा है, क्योंकि तुमको ईमान के वसीला से फजल ही से नजात मिली है। यानी कि हमें खुदा ने ये बख्शिश दी है, किस वजह से? ईमान की वजह से, इमाल की वजह से नहीं, और ना बपतिस्मा की वजह से। हम रिफॉर्मर्स जो थे, या आज जो कलीसिया है, वो ये बिलीव करती कि जो बपतिस्मा है, जो बैप्टिज्म है, ये इलानिया इजहार है कि आपने यीशु को कबूल किया है। पानी में डूबने से, माथे पर निशान लगाने से, या किसी और तरह से बपतिस्मा लेने से नजात नहीं मिलती। नजात सिर्फ और सिर्फ यीशु पर ईमान लाने से मिलती है। बपतिस्मा तो एक सिंबॉलिकली टेस्टमनी है जो आप दुनिया के सामने देते हैं। गो ये लाजिम है, लेकिन इससे नजात नहीं मिलती, और ना इसे कोई गुनाह बख्शा जाता है। हम अपनी रास्तबाजी से नहीं बच सकते। गुनाह हमारे जो है वो सलीब पर बख्श दिए गए थे मेरे अजीजों, और इसकी जरूरत क्यों पेश आई कि वो रास्तबाज शख्स सलीब पर जाए जिसने कोई गुनाह नहीं किया था। अगर आप देखना चाहें तो रोमियो 3 की हम 23वीं जो आयत है या 24वीं उनको पढ़ते हैं। गौर से सुने, यहां यूं लिखा है खुदा के कलाम में, इसलिए कि सबने गुनाह किया और खुदा के जलाल से महरूम है, मगर उसके फजल के स्वब से, उस मुखलसी के वसीला से जो मसीह यस्सु में है, मुफ्त रास्तबाज ठहराए जाते हैं। क्योंकि गुनाह की वजह से नस्ल इंसानी में जो करप्शन है, जो स्पिरिचुअल करप्शन है, वो फैल गई, और उसकी रास्तबाजी की वजह से मैं और आप बचाए गए। क्योंकि जब वो सलीब पर चढ़ता है तो मेरे और आपके गुनाहों को लेके चढ़ता है मेरे अजीजों, और फिर उसकी रास्तबाजी से, फजल की वजह से मैं और आप जो हैं माफी पाते हैं। रोमियो 1:17 में मैंने आपको कहा था कि आज कुछ रेफरेंस हैं जो कि बहुत जरूरी हैं। यहां पर खुदावंद के कलाम में मेरे अजीजों यूं लिखा हुआ है, रोमियो का खत और उसकी जो 17वीं आयत है पहले बाब की, इसमें यूं लिखा हुआ है, इस वास्ते कि उसमें खुदा की रास्तबाजी ईमान से और ईमान के लिए जाहिर होती है, जैसा कि लिखा है कि रास्तबाज ईमान से जीता रहेगा। अब खुदा का कलाम तो कहता है कि रास्तबाज जो है ईमान से जीता रहेगा, बपतिस्मा से नहीं, ना नेक अमाल से, वरना लिख दिया जाता, बल्कि लिखा है सिर्फ ईमान से। और ईमान किस पर है? यस्सु पर। हमारा बपतिस्मा और हमारे माल
किसी भी तरह मेरे अजीजों परफेक्ट नहीं कि हम उसकी अदालत में हाजिर हो सके। जब इंसान अपने किसी भी काम या मसले को अपने तौर पर हल करने से कासर रहता है तो फिर क्या होता है। ये लास्ट पॉइंट है और हम चंद मिनटों में इसे बंद करेंगे। जब इंसान अपने दुनियावी मसले जो हैं उनको किसी भी तरह अपनी कोशिश से हल करने में कासर रहता है या हल नहीं कर सकता तो फिर इंसान क्या करता है, फिर इंसान दूसरे की मदद जो है तलब करता है, खुदा से भी दुआ करता है और जो दूसरे इंसान है उनसे भी कहता है कि मेरी मदद करो क्योंकि ये जो मसला है मैं अपने तौर पर हल नहीं कर सकता। सॉरी। और वो बैरूनी इमदाद का तलबगार होता है। मेरे अजीजों, कुछ ऐसा ही रूहानी तौर पर भी हुआ। इंसान गुनाह की वजह से जब अदन से निकलता है तो वो खुदा की हजूरी, उसकी नजदीकी, उसकी कुर्बत से दूर हो गया और वो अपने तौर पर किसी भी तरह दोबारा वो जो नेकी की जिंदगी थी, वो जो रास्तबाजी की जिंदगी थी, उसको दोबारा हासिल नहीं कर सकता था। इंसान ने जानवरों की कुर्बानियां दी, मुख्तलिफ तरह की जो मशकें हैं वो की, लेकिन उसके लिए मुमकिन नहीं था कि वो अपने तौर पर दोबारा वो जो उसकी पाकीज़ा जिंदगी है उसको अपने तौर पर दोबारा हासिल करे या उसके लिए बहाल हो। तो क्या होता है, फिर उसे बैरूनी मदद की जरूरत पड़ती है मेरे अजीजों। और ये हम देखते हैं कि वो इंसान जिसने जब गुनाह किया तो वो नेकी और रास्तबाजी की जिंदगी से महरूम हो गया और अपनी कोशिश से वो दोबारा उसे हासिल नहीं कर सकता था तो उसे फॉरेन एड की जरूरत पड़ी। अगर मैं ये लफ्ज इस्तेमाल करूं तो और ज्यादा अच्छा होगा। और फिर हम देखते हैं कि किस तरह खुदा जो रास्तबाज है, प्यार और मोहब्बत और तरस से भरा हुआ बाप है, किस तरह वो अपने बेटे को भेजता है जो नेक और पाक है। वो हमारे गुनाह उठाकर सलीब पर चढ़ गया और बदले में खुदा की रास्तबाजी की बदौलत हमें नजात देता है। और इस तरह ये एक्सचेंज जो है वो होता है मेरे अजीजों। इसको कहते हैं द एलियन एक्सचेंज। ये वो एक्सचेंज था मेरे अजीजों कि वो गुनाह लेकर, गुनाहों को उठाकर सलीब पर चढ़ता है और बदले में मुझे और आपको वो निजात देता है। और ये निजात ईमान की वजह से है ताकि कोई भी फख्र ना करे कि वो अपने ईमान की वजह से निजात पाता है या हासिल करता है। ये रिफॉर्मर्स जो हैं डॉक्ट्रिन पेश करते हैं कलाम के मुताबिक और वो चर्च को चैलेंज करते हैं कि जो साल्वेशन है, जो जस्टिफिकेशन है, वो सिर्फ और सिर्फ यीशु पर ईमान लाने से है, बपतिस्मा ईमान से नहीं या किसी भी और प्रैक्टिस से नहीं है। ये है सोलो फिदे मेरे अजीजों। ये बात ही जो चर्च ने, रिफॉर्मर्स ने चर्च के सामने रखी कि जस्टिफिकेशन जो है, हमारी जो निजात है, हमारा जो इंसाफ है, हमारी जो बख्शिश है मेरे अजीजों, वो बाइबल पढ़ने से नहीं, वो चर्च जाने से नहीं, वो फरोतन होने से नहीं, साक्रामेंट अदा करने से भी नहीं, बल्कि सिर्फ और सिर्फ यीशु पर ईमान लाने से है। आज कितने लोग हैं जो बहुत अच्छे काम करते हैं, दूसरी अक़वाम में से लोगों ने बड़े बड़े अच्छे हॉस्पिटल बनाए हैं, चैरिटी देते हैं और भी बहुत ज्यादा काम करते हैं। मुख्तलिफ जो जिंदगी का शोबा जिंदगी है, फील्ड्स हैं, उनमें उन्होंने बड़े अच्छे काम किए हैं, लेकिन वो यीशु को निजात दहिंदा नहीं मानते। तो क्या उनके अच्छे माल की वजह से उन्हें आसमान की बादशाहत में दाखिला मिलेगा? कलाम के मुताबिक नहीं, क्योंकि लिखा है कि राह हक और जिंदगी मैं हूं,
कोई मेरे वसीला के बगैर बाप के पास नहीं आ सकता। मेरे अजीजों, हमें कलाम मुकद्दस में से साफ मुख्तलिफ तरह के रेफरेंस मिलते हैं कि निजात सिर्फ और सिर्फ यीशु पर ईमान लाने से है। 16 फीदे सिर्फ और सिर्फ यीशु पर ईमान लाने से है। मैं आपको बताना चाहता हूं कि इसके अलावा और भी बहुत सारी आयात है। मेरे पास वक्त नहीं है कि मैं सारे रेफरेंस जो है आपके सामने पेश करूं। ये रिफॉर्मर्स ने चर्च के सामने रखाई और कहा कि कलाम मुकद्दस के मुताबिक सिर्फ ईमान की वजह से, फेथ ओनली, सिर्फ ईमान और वो भी यीशु पर लाने से ही नजात मिलती है। 16 फीदे इसका मतलब यही है, फेथ ओनली। इसमें और कोई तरीका नहीं, इसमें और कुछ आप ऐड नहीं कर सकते। अब मैं जल्दी से रिकैप करता हूं। रोम के मुताबिक बपतिस्मा देने से जो मारूसी गुनाह वो खत्म होता है, और चूंकि इंसान को उसको माफी मिल गई, लेकिन अगर वो गुनाह करता है तो वो अपनी रास्तबाजी और अपनी नेक जो जिंदगी है उसको खो बैठता है। लिहाजा दोबारा उसको उसी लेवल पर लाने के लिए जो सैक्रमेंट्स है वो अदा करने होते हैं, उनकी प्रैक्टिस करनी होती है। और जो निजात है वो सिर्फ ईमान से नहीं बल्कि ईमान उसमें शामिल है और बपतिस्मा भी उसमें शामिल है। लेकिन अगर आप गौर करें, आखिरी आयत जो मैं आपके सामने रखना चाहता हूं वो ये है, और हम देखते हैं कि किस तरह जो इब्राहिम है उसके ईमान की वजह से उसे निजात मिली। उसके ईमान की वजह से मेरे अजीजों, खुदा ने उसे कौमों का बाप जो है वो कहा। उसके वसीले से कौमों ने बरकत पाई। खुदावन मुझे और आपको ये तौफीक बख्शे कि हम इस बात को हमेशा याद रखें कि मैं और आप गुनाहगार हैं। हमारी नेकी, हमारी रास्तबाजी गंदी धज्जियों की मानत है। सिर्फ यीशु की रास्तबाजी मुझे और आपको उसकी अदालत में खड़ा होने के काबिल करती है। काश खुदावन इस 16 के जरिए मुझे और आपको कलाम मुकद्दस की जो ट्रू डॉक्ट्रिन है उसकी प्रैक्टिस करने की तौफीक बख्शे। आमीन। आए हम अपने सरों को झुकाएं। खुदावन तेरा शुक्र करते हैं आज के इस सबक के लिए, और खुदावन इस बात के लिए कि तेरे कलाम में खुदावन हमारे लिए साफ लिख दिया गया है कि इंसान की निजात यीशु मसीह पर ईमान लाने से है। इंसान गुनाहगार है और वो अपनी परफेक्शन के लिए, अपनी निजात के लिए कुछ भी नहीं कर सकता। हम सिर्फ और सिर्फ आए खुदा तेरे बेटे की रास्तबाजी से बचाए गए हैं, और उसकी रास्तबाजी ही हमें इस काबिल करती है कि हम तेरी अदालत में खड़े हो सके। आए खुदावन तो हमें तौफीक दे कि हम तेरे कलाम की जो प्योर ट्रू डॉक्ट्रिन है उसको समझें, सीखें, प्रीच करें, अमल करें। आए खुदावन तू हमें अपने कलाम पर अमल करने की तौफीक दे। आए खुदावन हमारी जिंदगियों से जो प्योर ट्रू डॉक्ट्रिन है वो प्रीच हो। ऐ बाप तू हमारी खताओं को माफ करते हुए हम पर तरस और रहम खुदावन कर, और खुदावन तू हमारी खिदमत को कबूल फरमा, यीशु के नाम में आमीन। खुदावन यीशु मसीह ने चाहा तो उसके फजल से हम दोबारा जब इकट्ठे होंगे तो हम कलाम मुकद्दस में से जो तीसरा 16 है, 16 गलतिया, फजल और सिर्फ फजल, ग्रेस एंड ओनली ग्रेस, उस पर बात करेंगे, कलाम में से मिलकर सीखेंगे। खुदावन आपको बहुत बरकत दे। मेरी दुआ है कि आज के इस कलाम के वसीला से खुदावन मेरे और आपके रूहानी इल्म में और इजाफा करे। हम उस कलाम की गहराइयों को, सच्चाइयों को समझें और उनके मुताबिक जिंदगी बसर करें। किसी तरह का कंप्रोमाइज ना करें। मत घबराएं कि लोग क्या कहेंगे। कलाम की ट्रू डॉक्ट्रिन, रिफॉर्मर्स ने उस वक्त ये चैलेंज दिया था मेरे अजीजों, जब हर तरफ
पावर और अथॉरिटी जो थी वो चर्च के हाथ में थी, वो डरे नहीं थे? क्या मैं और आप जो आज एक बिल्कुल डिफरेंट टाइम में जिंदगी गुजार रहे हैं, क्या हमें डरने की जरूरत है? बिल्कुल नहीं। गॉड ब्लेस यू। मेरी दुआ है कि लेसन मिनिस्ट्रीज के प्लेटफॉर्म से आपके लिए इसी तरह जो पैगामात है वो आए, आप तक पहुंचे और हम सब मिलकर कलाम को सीखें और अपनी जिंदगियां जो हैं प्योर डॉक्ट्रिन के मुताबिक बसर करें। गॉड ब्लेस यू एंड इफ गॉड विलिंग we'll see you soon. Thank you.